नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनहितवाद के बारे में। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि जनहितवाद की शुरुआत भारत में की गई थी, कौन से अधिनियम के द्वारा, कौन से संशोधन के द्वारा? क्या संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, न्यायिक संज्ञान के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, या राजनीतिक दलों के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, या संवैधानिक अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर है जनहितवाद की शुरुआत भारत में जब की गई थी तब ये न्यायिक संज्ञान के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा प्रश्न है, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? क्या अनुच्छेद 224 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 225 के तहत, या अनुच्छेद 227 के तहत? आपको क्या लगता है कि उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है। एक अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जनहितवाद क्या होता है? सबसे बड़ा प्रश्न। जो वाद होता है वो है कोई भी व्यक्ति न्यायालय तक पहुँच सकता है यदि सरकार को किसी कृत्य से जनहित का नुकसान हो रहा हो। इसका मतलब है कि जनहितवाद कोई भी व्यक्ति न्यायालय में डाल सकता है यदि सरकार को किसी कृत्य से जनहित का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जनहितवाद डाल सकता है। एक अगला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं, जब भारत में जनहितवाद की भारतीय न्यायिक पद्धति की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भारत में जनहितवाद की शुरुआत हुई थी, जैसा कि इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनहितवाद की भारतीय न्यायिक पद्धति, तो ऊपर एक प्रश्न था जहाँ पर ये पूछा गया था कि जनहितवाद की शुरुआत भारत में की गई थी न्यायिक संज्ञान के द्वारा, तो यहाँ पर जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय P.N. भगवती यहाँ पर न्यायाधीश थे। तो ध्यान रखिएगा कि जनहितवाद जो है वो P.N. भगवती भारत के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, तब जनहितवाद की शुरुआत हुई थी। जनहितवाद को जोड़ा जा सकता है, जनहितवाद को न्यायिक सक्रियता के साथ हम जोड़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उच्चतम यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रीट होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि 5 प्रकार की रीट है, तो यहाँ पर 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया गया है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली लोक अदालत का आयोजन कब किया था? तो पहली लोक अदालत जो लगी थी वो 1986 में लगी थी। तो पहली लोक अदालत लगी थी 1986 में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस प्राधिकारवान व्यक्ति को जो उसका कर्तव्य है करने के लिए आदेशित किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है परमादेश द्वारा। ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद है, उत्प्रेष्ट और प्रतिवेष्ट की रीट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? ये न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आज हमने जनहितवाद पर 10 प्रश्न पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आएंगे तो इसके उत्तर आपको मेरे द्वारा बताए गए हैं। इसी तरीके से मेरे चैनल को से जुड़ते रहिए और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ में साझा करूँगी। धन्यवाद।